बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.18। एक्सरसाइज 1.18 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। ये जो जितने नेचुरल नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं उन सब का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है ये मालूम करने के लिए हमें कुछ पिछले पेजेस पे इसकी पेज नंबर 69 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये है स्क्वायर रूट द पावर ऑफ 1/2 ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। द पावर 1/2 ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट सिंबल इज डिनोटेड बाय रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट इस रेडिकल साइन से शो होगा और ये बराबर होता है 1/2 के। यानी अगर आप ये वाला इसका रेडिकल साइन हटाएंगे तो ये उसकी पावर होगी 1/2 उस नंबर की। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर नेचुरल नंबर्स। और पहला पार्ट है 49। 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। 7 7 are 49, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट निकालें इसका स्क्वायर रूट तो ये क्या होगा √7 पावर 2। ठीक, अब इसकी ये जो रेडिकल साइन अगर हम हटाएं, अभी मैंने आपको बताया रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो ये पावर 1/2 इसकी वैल्यू होती है रेडिकल साइन की। तो इसका मैंने साइन हटा दिया स्क्वायर रूट का, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है वो है 100। 100 का अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएगा 2 5 are 10 0 और 2 2 are 4 और 2 5 are 10। फिर 5 5 are 25 और 5 1 are 5। इसके फैक्टर्स अगर मैं यूँ लिखूँ तो ये लिखे जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5। 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में आ गए ना, पेयर्स बन गए। अब स्क्वायर रूट अगर हम इसका लें तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2 2 की पावर 2 और आगे इनका रेडिकल साइन हटाएं तो ये क्या होता है पावर 1/2। इसका भी रेडिकल था, दोनों पे था 1/2। ये 2 इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे इस 2 से, तो 2 × 5 रह जाएगा और 2 5 are 10। तो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10। थर्ड पार्ट है 144। 144 का अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट लें तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 7 are 2 2 are, फिर 2 3 are 6 2 6 are 12, 2 1 are 2 8 are 2 9 are 18, 3 3 are 9 3 1 are 3। ये इनके फैक्टर्स बन जाएंगे। इनको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये कैसे लिखे जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 144 को हम इस तरह लिख सकते हैं फैक्टर्स की सूरत में। अब इसके पेयर्स देखें ऐसे बनेंगे 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब इनके स्क्वायर रूट हमने लेना है। स्क्वायर रूट तो ये क्या होगा इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 3 की पावर 2। अब ये रेडिकल साइन हटाऊं तो इसकी ये किसके बराबर होता है पावर 1/2 के, तो इन सब के साथ पावर 1/2 लग जाएगी। ठीक, ये रेडिकल साइन हटाने की वजह से लगी है। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे इस तरह, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 × 2 × 3 रह जाएगा। 2 2 2 are 4 4 3 are 12। यानी 144 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 12। नेक्स्ट पार्ट 196। 196 का सबसे पहले हम
इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 196 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, फिर 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। यहाँ हम इनके पहले फैक्टर्स लिखेंगे, क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसके पेयर्स बना देंगे, ठीक। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट अगर हम लें तो हमने क्वेश्चन यही है ना, स्क्वायर रूट लें, तो इसका स्क्वायर रूट रेडिकल साइन लगाएंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 का जो स्क्वायर है रेडिकल साइन हटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 1/2। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 324। तो पहले हम इनका स्क्वायर यहाँ पे रूट लेंगे। लेने से पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते होते हैं। तो 2 1 जार 2 6 जार 2 2 जार, फिर 2 8 जार 16, 2 1 जार, फिर 3 से 3 2 जार, 3 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ये हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं ये हम इस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम हमारे पास 3 आ गए। अब इनके अगर हम पेयर्स बनाएं तो इस तरह बनेंगे। इनके पेयर्स पावर में लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा, 3 की पावर 2 और फिर ये 3 की पावर 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट अगर हम इसका लें, इसी का स्क्वायर रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट, तो ये इस पे इसका साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट लें ज़रा इसका। स्क्वायर रूट लेने के लिए इसका रूट की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3 स्क्वायर 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो बच जाएगा वो है 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 784। 784 के पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। 784 के फैक्टर्स 2 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12। फिर दोबारा 2 पे 2 9 ज़ार 18 और 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 2 9 ज़ार 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार। इनके फैक्टर्स लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 इंटू 7, 2 की पावर स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर हम इनका लें तो हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर 2, फिर ये 2 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। अब अगर रेडिकल साइन हम हटाना चाहें तो क्या होता है, रेडिकल साइन की वैल्यू होती है पावर 1/2। चाहे डॉट लगाएं चाहे मल्टीप्लाई लगा लें। 2 7 इंटू पावर 1/2, रेडिकल साइन की वैल्यू होती है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 7th पार्ट। 7th पार्ट करिए 529 का अगर हम
इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये 23 से जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 23 ज़ार, ठीक है, फिर 23 वन ज़ार। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे 23 मल्टीप्लाई 23 स्क्वायर, और रूट लें, अगर तो स्क्वायर रूट लें तो ये क्या होगा 23 2, और रूट अगर हटाएं तो 1/2 पावर, ये दोनों कट जाएंगे और 22 आपके पास 23 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 676। इसका अगर हम फैक्टर्स बनाएं 676 के, तो 2 से 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार, फिर 2 से 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार, 2 1 ज़ार, और फिर 2 6 ज़ार 12, फिर 2 9 ज़ार 18, और 169 जो है वो 13 का होता है, ठीक है। 13 से ही जाएगा, ये प्राइम नंबर है। अगर हम अब इसके फैक्टर्स लिखना चाहें तो ये इस तरह लिखे जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब ये पेयर्स बन जाएंगे, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसी का स्क्वायर रूट लेंगे 2 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। अब रेडिकल साइन हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2। ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 2 इंटू 13 आ जाएगा, और 13 2 ज़ार क्या होते हैं 26, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 900, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना चाहें तो क्या होगा 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार 10 और 0, फिर 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10। अब एंड में अगर 5 आए तो या 3 से मल्टी होता है या 5 से, तो हम 3 से पहले कर लेंगे। 3 7 ज़ार 27 और 3 5 ज़ार, फिर 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स बनेंगे ना। अब इनके पेयर्स ये देखें, ये पेयर्स बन गए इसके 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लिख दें या स्क्वायर रूट ही लिख लें, एक ही बात है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 की पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब रेडिकल साइन हटाएंगे तो 2 की पावर 2 तो थी, अब रेडिकल साइन की वजह से 1/2 भी होगी। तो 3 स्क्वायर है तो रेडिकल साइन हटाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और 5 क्योंकि ये रेडिकल साइन सब पे है, ठीक है। तो अब ये कटिंग हो जाएगी, इनकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, इसकी 2 रह जाएगा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना। तो ये यहाँ भी पावर ख़त्म हो गई, यहाँ भी 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार क्या होते हैं 30, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वो है 2500 का भी हम इसी तरह इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 2500 के अगर फैक्टर्स बने तो क्या होगा 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार 0, फिर 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10। अब एंड में क्या आ गया 5, तो या ये 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा, तो ये 3 से नहीं होगा 5 से ही होगा। 5 1 ज़ार
5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब मैं इसके फैक्टर्स हम लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 टाइम 5 है। इनके ऐसे पेयर्स बन जाएंगे, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन यही है, स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लें तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, तो 2 अंडर रूट 1/2, उसकी अंडर रूट अगर हटाएं रेडिकल साइन तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1/2, 5 स्क्वायर और 1/2, ये 2 इनसे कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 1849 है। 1849 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये किसी टेबल्स में नहीं जाएगा सवाए 43 के। 43 ज़ार 1849 होता है और फिर 43 1 ज़ार 43 होता है। अब इसके फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 43 इंटू 43 लिखा जाएगा, मीन्स 43 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अगर हम लें, स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा 43 स्क्वायर, तो 43 स्क्वायर और रेडिकल साइन हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा पावर में, ये कट जाएंगे, टोटल 43 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फोर्थ इसका जो पार्ट है वो अगर हम करें तो फोर्थ इसका पार्ट है 1444। 1444 में पहले सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे 1444 के। ये 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, यहाँ सॉरी 1 आएगा। अब 361 हमारे पास है, तो 361 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये सवाए 19 पे ही जाएगा। 19 9 ज़ा 361 होते हैं, फिर 19 1 ज़ा 19 होते हैं। फैक्टर्स लिखें तो ये लिखे जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। पेयर्स बनाएं तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लें तो 2 19 स्क्वायर, रेडिकल साइन हटाएं, 2 1/2 इंटू 19 स्क्वायर 1/2, ये कट जाएंगे 2 से, तो 2 इंटू 19 आ जाएगा, और 92 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करें तो 38 आंसर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हम सबसे पहले 64 की फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16 एंड फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का भी इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे 225 के। ये सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 45, फिर 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आ गया। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे 64 और 225 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 6 टाइम 2 है,
डिवाइडेड बाय 225 के फैक्टर्स क्या आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये फैक्टर्स आ गए। अब हम इनके पेयर्स में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ये फिर ये 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये सारे इसी तरह से डिनोमिनेटर का अलग से ले लेंगे। अब इनके 2 स्क्वायर, अब अगर इसका रेडिकल साइन हटाएं तो ये 1/2 बन जाता है इंटू 2 1/2 सबके साथ इस 1/2 पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 2 1/2 3 2 1/2 कटिंग हो जाएगी इनकी। हमारे पास जो चीज़ बच जाएंगी वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 2s are 4 और 4 2s are 8 और 5 3s are 15। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 है क्वेश्चन पार्ट है इसका 7.29। 7.29 में पहले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट देगा 1 और आगे 2 0 है तो इसलिए हम 2 नंबर्स हैं 2 0 लगा देंगे। 729 के इसी तरह हम फैक्टर्स बनाएंगे 3 2s are 6 3 4s are 12 3 3s are 9 3 8s are 24 और 3 1s are 30। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा 3 से करेंगे 3 2s are 6 3 7 are 21 फिर 3 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। और 100 का ही अगर हम ले फैक्टर्स बनाएं तो ये भी इस तरह होंगे 2 5s are 10 0 2 2s are और 2 5s are 5 5s are 5 1s are। इनको इस पे हम अब इसके फैक्टर्स देखेंगे 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 टाइम ये 23 लिखा हुआ है। और इसके बाद हम नीचे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयर्स बनाएं तो ये इसके इस तरह बनते हैं पेयर्स। तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लें अगर तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो 3 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/2 3 स्क्वायर पावर 1/2 फिर 2 1/2 5 1/2। ये आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं। अब आप काफ़ी सवाल इस तरह के कर चुके हैं। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा और 2 इंटू 5। तो 3 3s are 9 और 9 3s are 27 और डिवाइडेड बाय 2 5s are 10। अगर हम पॉइंट्स में लिखें तो 2.7 आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 0 तो इसलिए इस साइड से 1 0 आगे कर लेंगे, इधर डिवाइड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी हम 6.76 इसका अगर पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। अब हम यहाँ साइड पे इनके फैक्टर्स लेते हैं 676। तो ये सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6 2 3s are 6 2 8s are 16 2 1s are 2 6s are 2 9s are।
और 169 जो है वो 39 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 वन दर 3 13 वन दर 13 होंगे। अब 100 का करें तो 250 आ जाएगा। फिर दोबारा 2 पे करेंगे 25, फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 वन दर 5। इनके अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इनके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनके आप पेयर्स बना लें 13 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर इंटू फिर 5 स्क्वायर। अब इनका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जो भी कह सकते हैं, ये ज़ाहिर है 67 यही हुआ ना। इसको हम इस लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर हम इनका लें तो इधर से भी हम इसका भी बेसिकली ले रहे होते हैं क्योंकि इस स्क्वायर रूट इसी का है ना, इसी को आगे हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं। तो 2 अंडर 1/2 इसका ये हट जाएगा। 13 सॉरी ये 13 1/2 फिर 2 1/2 5 1/2 ये कटिंग हो जाएगी। इसको वैसे ही नीचे उतार लें बेशक आप, ठीक है। नहीं भी उतार तो पता है इसी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 2 इंटू 13 2 इंटू 5 13 क्या हो जाएगा 26 और 2 इंटू 5 10 हो जाते हैं। तो 2.6 मीन्स अगर हम 6 7 डिवाइडेड बाई 100 का अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये यहाँ अब क्वेश्चन आपका 3 लिखा हुआ भी है, ठीक है। इन सब पार्ट्स का डिवीजन मेथड से अब हम करना है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में आपको मैं इसका तरीका बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इन नंबर्स का हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट यहाँ मैंने लिख दिया। इसका डिवीजन मेथड से हल करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है 576। अब इनके पेयर्स बनाएंगे आप, तो ये एक पेयर बन जाएगा और ज़ाहिर आप 5 अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसका किसी के साथ पेयर नहीं बना और पेयर्स आपने राइट साइड से स्टार्ट करने हैं। अब आपने सबसे पहले हमने 5 को ही देखना है। अब पहले हम डिवीजन में नंबर्स वाइज देखते हैं ना, पहला नंबर फिर दूसरा फिर उसको ऐसे थर्ड वन मिलाते हैं साथ। इसमें हमने पेयर वाइज देखना था। पहला ये है बना हुआ हमारे पास 5, तो 5 हमने को ऐसा कोई टेबल देखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 या 5 से कम आए। अब ज़ाहिर 2 ही है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 1 से करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो अभी ये तो 5 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। देखिए अगर हम 3 करेंगे ना तो 3 3 ज़ा 9 तो फिर नहीं हो सकता ना 5 फिर, क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ मैं मार्कर से कर देती हूँ। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। और अब आप पूरा पेयर जो है ना नीचे उतारेंगे। पेयर वाइज हम काम करते हैं डिवीजन मेथड में, ठीक है, स्क्वायर रूट जब ले रहे होते हैं। तो अब ये जो नंबर है ना ये 2, इसको इसी 2 में 2 ही प्लस करके नीचे लिख लेना है आपने। 2 है तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे मुझे 4 के साथ कोई ऐसा नंबर देखना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई फिर करना पड़े, ठीक है। तो 176 आंसर हमारे पास आता है। तो वो है मेरे पास एक नंबर 4। 4 को 4 से करें तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 4 ज़ा 16 और एक 17 आ जाएगा। ये 4 मैं यहाँ लिख दूँगी और एक 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ अगर 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 करेंगे, यहाँ यानी अगर 6 करेंगे तो यहाँ भी 6 ही करना होगा आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 576 जो है वो आया है आंसर 24। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ
2304 का अगर हम स्क्वायर रूट लें बाय डिवीजन मेथड, तो हमको मैंने कहा है पहले हम यहाँ पेयर्स बनाएंगे, ये दो बन जाएंगे। अब हमारे पास जो पहला है जिस पे हमने वर्किंग करनी है, पहला जो इधर पेयर है वो 23 है, तो हमने कोई ऐसा टेबल सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 23 आए या उससे कम आए। 4 4 16 होगा, 5 5 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 16 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर माइनस करेंगे 13 में से 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 7, ऊपर से आप पेयर उतारेंगे और 4 में 4 को ही प्लस करें तो आंसर आता है 8। अब ये 8 मैं यहाँ साइड पे लिख लूँगी। अब 8 को के साथ कोई ऐसा नंबर मैंने लिखना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 704 आंसर आए, ठीक है, तो ये 8 ही होगा। 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70 हो जाते हैं। ये अभी आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे जाके आपको बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, वो भी इसी मेथड से होंगे। अब अंडर द रूट 2304 का आंसर होता है, स्क्वायर रूट होता है 44। ये आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1521 का अंडर रूट लेने के लिए 1521 सबसे पहले इसके पेयर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15 आए। 4 4 16 होता है, तो फिर 3 3 9 होगा। सारे 15 के साथ हम 16 तो नहीं कर सकते ना, वो बड़ा हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 6 21। अब 3 में 3 ही प्लस करें तो क्या आंसर आता है 6। अब आपने इस 6 के साथ कोई ऐसा नंबर सोचना है कि आंसर हमारे पास 621 आए, ठीक है। माइनस करने के बाद आपने पेयर उतारना है, 9 होगा। 9 9 81, 9 6 54 और 2 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा। अब 1521 का अगर अंडर रूट लिया जाए तो आंसर 39 आता है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट में है, तो पॉइंट में होने की वजह से सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। इसका अगर पॉइंट ख़त्म किया जाए तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 4 0 लगेंगे और पॉइंट की जगह 1। अब अंडर रूट अगर हमें लेना होगा तो हम सबसे पहले 0 4 1, इसका अगर हमें अंडर रूट लेना हो तो अंडर रूट 441 होगा, फिर अंडर रूट डिनोमिनेटर का होगा। अब इस साइड पे हम इनके रूट लेंगे। 441 का लें तो पेयर्स पहले बनेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा और माइनस करेंगे, हाँ नीचे 41 आ जाएगा और 2 में 2 प्लस करें 4 आता है, तो ज़्यादा 1 के साथ ही जाएगा, तो 41। तो ये हमारे पास आ गया 41। अब हमें 10,000 का लेना है। वन 1, ठीक। उसके बाद तो ज़्यादा सिर्फ ज़ीरो ही है, तो एक पेयर का ज़ीरो एक इधर लग जाएगा, दूसरे पेयर का ज़ीरो इस अंदर लग जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 21 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.21। नेक्स्ट पार्ट है 256 डिवाइडेड बाय 1089। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहें तो इसका स्क्वायर रूट इस तरह से होगा 256 डिवाइडेड बाय 1089। इनका अंडर रूट हम लेंगे तो एक दफ़ा न्यूमरेटर का अंडर रूट होगा 256 का डिवाइडेड बाय, फिर अंडर रूट होगा 1089 का। तो साइड पे हम इसका रूट लेंगे 256 का। इसका अगर हम रूट लें
पहले हम पेयर्स बनाएंगे, तो इन दो का तो पेयर्स बन जाएगा, 2 का नहीं होगा तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 1 1 1 जा 1 ही होगा ज़ाहिर है। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे हम ज़ाहिर पेयर उतारेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 2। अब हम 2 के साथ ऐसा क्या लिखें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, वो होगा 26। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 3 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ये हमारे पास आ जाएगा 156। यहाँ हम लिखेंगे 6 और ये 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो न्यूमरेटर है उसका तो आंसर 16 आ गया। अब डिनोमिनेटर का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होएगा 1089। इसके पहले पेयर्स बनाएंगे तो ये 10 आएगा, 10 का तो ज़ाहिर है 3 से होगा, 3 3 ज़ार 9, माइनस करेंगे 1, पेयर उतारेंगे, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा। यहाँ पे अब हम 6 के साथ क्या वैल्यू लिखें, 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 के साथ करके देखें, 3 3 ज़ार 9 और 3 6 ज़ार 18, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 3 3, 33 आ गया। अब हमारे पास आंसर में क्या आया है, 256 का आंसर आया था 16, ठीक है, और इसका आंसर आया है 1089 का आंसर आया है 33, तो 16/33 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 81/289। अब 81/289 ये इक्वल टू होता है 89 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 289 का अंडर रूट। अब इधर साइड पे हम करेंगे 81 का तो सारे 9 9 ज़ार 81 होते हैं, वो तो सिंपली हो जाएगा। इसके बाद 289 का हम कैसे करेंगे, 289 इसका अगर हम लेना चाहें तो इससे पेयर्स बनेंगे, और 1 1 ज़ार 1, ऐसे 1 बच जाएगा, 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, और ऊपर से पेयर उठाएंगे 9। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर लिखें कि यहाँ आंसर 189 है, ये 7 लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 27 को अगर मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी, और 7 2 ज़ार 14 और 4 18, तो यहाँ हम 7 आएगा। मीन्स हमारे पास इसका आंसर जो आया है वो होगा 81 का आंसर है, रूट आया है 9 और 289 का आया है 17, 9/17 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 डिवाइडेड बाय 841, 676 डिवाइड बाय 841, इनका रूट हम अलग अलग लेंगे। पहले हम लेंगे 676 का, 676 में पहले पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स के लिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ से क्या बच जाएगा 2, फिर पेयर्स नीचे उतारेंगे, 2 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4। 4 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे। 4 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये देखें, यहाँ साइड पे मैं करके आपको दिखाती हूँ। 46 को अगर हम 6 से करें तो 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, 276 आंसर आ जाएगा। इसको अब यहाँ लिखेंगे 6 ज़ा 276, तो हमारे पास आंसर आया 26। अब दूसरा पे हमने बनाना है वो है 841, पेयर बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद 2 2 ज़ा 4 होगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है तो वो तो नहीं लिख सकते क्योंकि 8 फिर छोटा हो जाएगा। 441, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा,
ठीक है। और अब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 को 9 से अगर हम करें तो ये देखें, 49 को 9 से करें तो 9 9 जार 81 और 9 4 जार 36 और 36 में 4 प्लस करेंगे तो 44 आएगा। हमारे पास आंसर आ गया टोटल 26/29। ये आंसर बन गया। लास्ट पार्ट है 26/0.1। ठीक है, इसके आप या पॉइंट मैंने इसलिए नहीं हटाया कि ये छोटा सा है और डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26.01 आपके लिए इजी भी होगा। यहाँ देखें, इसके पेयर्स बनाए हमने और यहाँ पे 5 5 जार 25 हो जाएगा। यहाँ से बाद 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 1 उतारेंगे, ये पॉइंट आएगा, इसको उठा के ऊपर लगा देंगे। 5 में 5 प्लस करें 10 आता है, तो ये 101 है तो सिंपली 1 से ही करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है आंसर। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 26.01 का रूट लें तो आंसर आता है 5.1। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस मस्ट आएंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।